अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज एक नया तजुर्बा करते हैं कि तमाम सूबों के हालात जानने के लिए हमने एक सोचा है कि तमाम सूबों में लोगों से रब्ता किया जाए, मुख्तलिफ सियासतदानों से, दानशवरों से, सहाफ़ियों से, कि सूबों में क्या हालात हैं। स्पेशली सिंध से आज आगाज़ करते हैं, क्योंकि सिंध पे मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं ऑलरेडी। वफाक और सिंध के दरमियान जो इस वक्त तनाज़ा चल रहा है, जो महाजराई चल रही है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आज हमने सिंध से अल्लामा अब्दुल मोमिन मेमन है। ये सिंध के दानश्वर हैं और इन्होंने 42 किताबों के मुसन्निफ हैं, नावल भी अपना लिख रहे हैं आजकल। तो पूरी सिंध में चलते फिरते रहते हैं। अब्दुल मोमिन मेमन के साथ हम डिस्कस करेंगे कि सिंध में हालात क्या हैं, ग्राउंड पर असल हकायक क्या हैं। वफाकी हुकूमत जो मुसलसल सिंध हुकूमत पर तनकीद कर रही है कि सिंध के इकदामात नाकिस हैं, नाकाफी हैं, ठीक नहीं है, इस पर आज अब्दुल मोमिन मेमन को हमने लाइन पे लिया है। वेलकम अब्दुल मोमिन मेमन साहब। जी शाकिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा अब्दुल मोमिन, सिंध में पहले सिंध के हालात बताएं। सिंध में वफाकी हुकूमत जो कह रही है, जो एक परसेप्शन दी जा रही है कि सिंध में लोग भूखे मर रहे हैं, सिंध हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही, सिंध में लॉकडाउन बहुत ज्यादा सख्त है, और सख्त लॉकडाउन का क्या फायदा हुआ है। थोड़े से हालात क्या है सिंध में, ग्राउंड पर क्या हकायक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाकिर भाई, बुनियादी बात यह है कि लॉकडाउन जितना सख्त किया गया है, उसके नतायज आपने पूछे कि क्या सामने आ रहे हैं। तो आप आदाद शुमार को देखें कि सिंध में आज भी बनिस्बत बाकी इलाकों के और बाकी सूबों के निस्बतन कम मरीज डिक्लेयर हो रहे हैं जो कि कोरोना में मुब्तला हैं। तो इस हवाले से लॉकडाउन की जो सख्ती है, वो जाहिर बात है कि सख्ती तो सख्ती होती है, तो वो लोग दिल पर गिरा भी गुजर रही है ये सख्ती। लेकिन चूंकि इस सख्ती के पीछे एक बहुत आसानी का एक तस्वुर है, इसलिए वो सख्ती झीलने पर लोग आमादा हैं। बाकी रही बात ये कि वफाक जो तनकीद कर रहा है सिंध हुकूमत पर या सिंध के हालात पर, तो वो मेरा ख्याल है कि उनका ये अमल नामुनासिब है, और वो अपने जो उनके जिम्मेदारान अफराद हैं, उनकी जुबान जो है वो बहुत सतही इस्लाहात बोल रही है। और वो सच्ची बात यह है कि हम जब एक राइटर की हैसियत से और एक तजिया निगार की हैसियत से इन जावियों को देखते हैं और स्टडी करते हैं, तो वो मतलब नाइंसाफी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वो इंसाफ की तहरीक चला रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर वो नाइंसाफी कर रहे हैं अपनी गुफ्तगू में भी और अपने मामलात में भी और सिंध के साथ रवैये में भी। अच्छा, सिंध का आम आदमी इस सख्त लॉकडाउन से कितना डिस्टर्ब हुआ है? डिस्टर्ब तो 100% है, 100% डिस्टर्ब हैं लोग। और चूंकि इसी डिस्टर्बन में, इसी सख्ती में लोगों की जिंदगी पोशीदा है, और इसी महदूदियत में एक आने वाली लामहदूदियत पिन्हा है, इसलिए इन लोगों को ये चीज मंजूर है। क्योंकि वो इस वक्त सियासत से बालातर होकर जिंदगी को अपनी मोहब्बत की निगाह से देख रहे हैं, इसलिए उनको ये इदराक हो चुका है कि ये मामला जो गवर्नमेंट की तरफ से हम पर सख्ती की सूरत में लागू हो रहा है वो बिल्कुल सही है। इसलिए कि अरबी में एक कहावत है, अल बलियत इज़ा अम्मत खफ़त, मुसीबत जब आम होती है तो उसको झीलना और बर्दाश्त करना आसान हो जाता है। क्योंकि ये पूरी दुनिया की वबा है और पूरी दुनिया में फैली हुई है, और पूरी दुनिया की यही सूरत हाल है जो हमारी सूरत हाल है हमारी सरजमीन की। इसलिए लोग इसको बाकी दुनिया के तनाजुर में देखकर
झीलने में आसानी महसूस कर रहे हैं। अच्छा, ये फरमाएं कि सिंध में पीटीआई तो कह रही है कि वो पैसे बांट रही है लोगों में, सिंध हुकूमत कह रही है कि पैसे बांटने के लिए लोगों को सड़कों पर लाया जाता है, लाइन में खड़ा किया जाता है, मजमा लगाया जाता है, जिससे ये वायरस जो है वो मजीद फैलने का खदशा है या फैल रहा है। तो ये वफाकी हुकूमत और पीटीआई के लोग जो हैं वहां पर क्या कर रहे हैं उनके वाकई, क्योंकि मैंने तो कल ये सुना था कि गवर्नर इमरान इस्माइल वो ठट्ठा गए हैं, मकली गए हैं 29 गाड़ियों के काफिले में। अब 29 गाड़ियों के काफिले में जाकर वहां पर कचहरियां लगाई हैं, लोगों से मिले हैं, तो ये तो मजमा पूरी सिंध में फिरा रहे हैं। तो ये इसके बारे में क्या वहां पर हकायक है? आपके सवाल में आपका जवाब भी मौजूद है कि चूंकि वो इतनी ज्यादा गाड़ियों को ले जाने का वो जब इक़दाम कर रहे हैं तो जाहिर बात है उनसे ये गैर संजीदा अमल हुआ है, तो ये सिंध के लिए बिल्कुल नामुनासिब है। दूसरी बात ये है कि पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध में यहाँ पर, तो पीपुल्स पार्टी के लोगों ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस पर अमल करने की कोशिश की है कि जब आप दाएं हाथ से चीज दे रहे हैं तो बाएं हाथ को भी पता न चले। वो अपने रिसोर्सेस के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक लोगों तक राशन और पैसे पहुंचा रहे हैं और वो शो नहीं कर रहे हैं। बल्कि आपने देखा भी और सुना भी कि पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुक्म सादिर किया अपने वर्करों को कि आप जो भी काम करें फोटो सेशन से गुरेज करें, तो वो उस पर मुकम्मल अमल कर रहे हैं। रही बात पीटीआई की इस गैर संजीदा इक़दामात की, तो वो चूंकि सियासी बसीरत से बिल्कुल ही नाबल्द हैं और हकायक से भी बिल्कुल नाआशना है, क्योंकि पीटीआई में अक्सर लोग ऐसे नजर आ रहे हैं जो कि पैराशूट से उतरे हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वो गैर संजीदा अमल करने से बिल्कुल भी नहीं घबराते। अच्छा अब्दुल मोमिन, ये फरमाए कि WHO सिंध हुकूमत के इक़दामात की तारीफ कर चुका है, जो आलमी इदारे सेहत है। अपोजिशन के जो लोग हैं वो सिंध हुकूमत के इक़दामात की तारीफ कर रहे हैं, गैर जानबदार इदारे, गैर जानबदार लोग तारीफ कर रहे हैं। सिंध के मैं देख रहा हूँ कि सहाफ़ी भी कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत, वज़ीर आला सिंध बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो फिर ये वफाक और सिंध में ये जो तनाज़ा है या महाजा रही है, इसकी आपके ख्याल में क्या वजूहात हो सकती है? मेरा ख्याल है कि पीपुल्स पार्टी के लोग जो हैं सिंध से कमिटेड लोग हैं, और आपको पता है कि सिंध की तहजीब हजारों सालों पर मुहित है और सिंध की सरजमीन मर्दुम खेज सरजमीन है, और यहाँ से जो ज़हीन लोग पैदा होते हैं, क्योंकि ये मट्टी बड़ी जरखेज है इसलिए वो मट्टी से कमिटेड हैं, उनकी जहानत अपने अमल में भी बिल्कुल आया दिखाई दे रही है। तो उनकी बसीरत कहें या फरासत कहें या IQ कहें, उन्होंने ये ताड़ ली थी बात के आइंदा जमाने में या आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, तो उन्होंने कबल अज वक्त अपने एहतियाती तदाबीर पर अमल करने के लिए बिल्कुल जो कदम उठाया वो सही साबित हो रहा है। और सिंध के जो वजीर आला साहब हैं कर चुकी है, और उनकी कैबिनेट जो है वो भी बड़ी चाबुक दस्ती से अपनी मेहनत में मसरूफ अमल हैं, और बाकी दुनिया जो चीजों को अपनी निगाह से देख रही है और जिस जाविये से उनको उनका तज्जिया किया जा रहा है, तो उसमें सिंध जो है वो माशाअल्लाह पेश जा रही है, और वो अपना दाद वसूल करने की मुस्तहिक जो जितनी थी वो उसका इस्तेकाक उनको बिल्कुल मिल रहा है। अच्छा अब्दुल मोमिन, ये फरमाए सिंध में मसाजिद को बंद कर दिया गया, मजहबी लोगों ने एतराज ये किया कि बंद नहीं होना चाहिए,
जिस तरह बाकी मुल्क में मसाजिद में यानी कम तादाद में लोग आए, 3 से 5 इस तरह के जमात होनी चाहिए मसाजिद में, तो सिंध में क्या हालात हैं इस वक्त, क्या हैं मजहबी लोगों का, जो दीनी जमातें हैं वो क्या सोच रही हैं, सिंध हुकूमत और उनके दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन है? बिल्कुल, चूंकि सिंध के लोग साहिब बसीरत हैं, मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूं, मैं जिस इलाके में आज मौजूद हूं ये खैरपुर मीरस का इलाका है, यहाँ कोई भी एक मस्जिद मुकफ्फल नहीं हुई है, ताला उस पर नहीं पड़ा है और वो खुली रहती हैं जिस तरह आम हालात में खुली रहती थी, और वहाँ 5 वक्ती अजान भी होती है और बाजमात नमाज भी हो रही है। लेकिन चूंकि ये लोग हमारे साहिब बसीरत हैं, इसलिए वो हुकूमत के साथ ताउन करते हुए अपनी सरगर्मियों को महदूद कर रहे हैं, और नमाजियों में जो फासले का फतवा आया है कि जितने भी लोग हों, जाहिर बात है 5 लोग तो वहां पर होते हैं जहां बहुत ज्यादा सख्ती है, और मस्जिद के मामलात में यहाँ इंटीरियर में इतनी ज्यादा सख्ती नहीं है, तो वहाँ 20-25 लोग भी अगर जमा हो जाते हैं तो वो एहतियाती तदाबीर सेहत के हवाले से जो लाजिम हैं उन पर अमल करके वो नमाज बाजमात भी अदा कर रहे हैं, और बाकी नवाफिल वगैरह जो है जाकर अपने घरों में पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये फरमाए, ये मुकफ्फल नहीं है। जी ठीक है। अच्छा, ये फरमाए कि यकीनन इंसान तो कोई भी काम करता है तो वो परफेक्ट तो हो ही नहीं सकता कि उसमें कोई खामी ही न रहे, ऐसा कोई काम तो इंसान कोई हो ही नहीं सकता। सिंध हुकूमत अगर इकदामात कर रही है, कोई काम कर रही है इसको रोकने के लिए, या लॉकडाउन सख्त कर रही है, तो उसमें यकीनन कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज जरूर कमियां कोताहियां होती होंगी, राशन पहुंचाने में कमियां कोताहियां होती होंगी, बहुत सारे और मामलात में होती होंगी। आपके ख्याल में सिंध हुकूमत को आप क्या मशवरा देंगे, कहाँ कहाँ आप इस तरह का गैप या खाल या खामी कोताही कमी का फील कर रहे हैं, जो सिंध हुकूमत को मशवरा आप क्या देना चाहेंगे कि ये काम भी करें ताकि और बेहतरी आ सके इस काम में? शाकिर भाई, हकीकत ये है कि चूंकि ये जो वक्त गुजर रहा है वो इमरजेंसी कहलाता है, और इमरजेंसी में जहन से जितना तेज काम लिया जा सकता है, आप जितना भी तेज दिमाग को करके और अपनी बसीरत को ज्यादा फरोग देकर जितना भी सोचेंगे, मैंने भी जितना सोचा है, तो मैं महसूस कर रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध उस पर पेशगी अमल दरामद है, और बाकी जो मामलात हैं और लोगों की भीड़ें जो जमा हो रही हैं, वो जाहिर बात है कि एक नफ्सियाती मामला है, चूंकि हमारी सरजमीन पर गुलामी के ज्यादा असरात हैं और वो तवील तारीखी तल्ख हकायक हैं, जिसके पेश नजर लोग जो हैं वो मुनज़्ज़म और नज़्म ज़ब्त का कम ही ख्याल रख रहे हैं। इसलिए उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए पीपुल्स पार्टी की जो ये हिकमत अमली थी कि वो घर घर तक राशन और जो भी उनको पहुंचाना था मुस्तहिकीन को, वो पहुंचा रही है। रही बात ये कि मैं मशवरा दूं कि उनको क्या करना चाहिए, मेरा ख्याल है कि जो भी मशवरा मेरे जहन में आना था वो यही था कि आप अपनी टीमें तश्कील दें, जो कि मुखय्यरीन हजरात हैं, उनसे जो भी अपना चंदा वगैरह मिले वो कलेक्ट करें और वो लोगों तक मुनज़्ज़म तरीके से पहुंचाने का इंतजाम करें, और सड़कों पर उनको जमा न करें। ये अच्छा, तो सिंध गवर्नमेंट पहले से ही कर रही है। अच्छा, रही बात ये कि पीटीआई के लिए मेरा मशवरा ये जरूर होगा कि वो इस मामले में सियासत को बिल्कुल भी दखल न दें, और लोगों को, चूंकि सब इंसान, सब पाकिस्तानी, सिंधी हूँ, पंजाबी हूँ, कश्मीरी हूँ और सरहदी हूँ, सराइकी हूँ, जो भी हूँ, वो सब यकसा हैं, बराबर हैं, और उन चीजों पर, उन लोगों पर या उनकी सरजमीन पर या उनके शहरों पर उनको निशाना बना के सियासत करने की जसारत न करें। अगर वो करेंगे तो इस अमल का जो तासुर उभरेगा वो बहुत मनफी होगा, और जब हालात ठीक हो जाएंगी तो उन मनफी असरात का असर बहुत ज्यादा जहरीला होगा।
चले, बहुत शुक्रिया अब्दुल मोमिन। व्यूअर्स, अब्दुल मोमिन मेमन सुन के पढ़े लिखे आदमी हैं, दानश्वर हैं, तजिया निगार हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। टीवी सिंध टीवी है, सिंध टीवी पर अपना प्रोग्राम भी करते रहे हैं। एंकर पर्सन है सिंध टीवी के, एक जबरदस्त प्रोग्राम करते हैं। और इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि अब्दुल मोमिन से आगाज़ करते हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा, और इस तरह के और भी प्रोग्राम बाकी सूबों से भी करेंगे, सिंध से और भी मज़ीद भी प्रोग्राम करेंगे। जो पीटीआई के लोग हैं सिंध में, नून लीग के हैं, उनको भी लाइन पे लेंगे ताकि उनका भी मौक़िफ़ आए, वो क्या सोच रहे हैं, क्या एक दूसरे के खिलाफ जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं उनमें कितने हक़ाइक़ हैं, और कोशिश करेंगे कि बाकी सूबों में भी इस तरह के प्रोग्राम करें। उम्मीद है प्रोग्राम और ये जो फॉर्मेट है प्रोग्राम का, ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें प्रोग्राम को। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।